एक बुजुर्ग हज के सफर पर गए थे। जब वो एक जगह से गुजर रहे थे, उनके हाथ में एक थैला था। उसमें कुछ पैसे थे। अचानक एक चोर उनके हाथ से थैला छीनकर भाग गया। जब चोर काफी दूर निकल गया, तब अचानक उसकी आंखों की रोशनी खत्म हो गई। आंखों की रोशनी जाते देख उस चोर ने रोना शुरू कर दिया। जब लोगों ने चोर से पूछा, भाई क्या हुआ, तो वो कहने लगा, मैंने एक आदमी का थैला छीना है। वह कोई बड़ा अल्लाह का करीबी बंदा लगता है। मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। खुदा के लिए मुझे उसके पास पहुंचा दो ताकि मैं उससे माफी मांग सकूं। जब लोगों ने पूछा कि यह किस्सा कहाँ पेश आया, तो कहने लगा, फला नाई की दुकान के करीब पेश आया। आप लोग उसको उस दुकान पर ले गए और नाई से पूछा कि इस तरह कोई आदमी यहाँ से गुजरा है, आप उसके जानते हो? उसने कहा, मुझे उसका घर तो नहीं पता। हाँ, मगर नमाज के लिए वो आते जाते रहते हैं। अगले दिन नमाज के लिए फिर आएंगे। ये लोग इंतजार में बैठ गए। वो बुजुर्ग अपने वक्त पर तशरीफ लाए। लोग उस चोर को उनके पास ले गए तो उस चोर ने जाकर उनके पांव पकड़ लिए कि मुझसे गलती हो गई, गुनाह गुनाह हो गया। मेरी आंखों की रोशनी छीन गई है। आप अपने पैसे वापस ले लीजिए और मुझे माफ कर दीजिए ताकि अल्लाह ताला मेरी आंखें ठीक कर दे। वो बुजुर्ग कहने लगे कि मैंने तो तुझे पहले ही माफ कर दिया है। यह सुनकर चोर बड़ा हैरान हुआ। कहने लगा, हजरत, मैं तो आपका थैला छीन कर भागा और आप कहते हैं कि। वह फरमाने लगे, हाँ, मेरे दिल में कोई बड़ा बात आ गई थी। फरमाने लगे, मैंने एक हदीस पढ़ी जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि क़यामत के दिन जब मेरी उम्मत का हिसाब पेश किया जाएगा तो मैं उस वक्त मीज़ान के करीब रहूंगा जब तक मेरे आखिरी उम्मती का फैसला नहीं हो जाता। मेरे दिल में यह बात आ गई कि अगर मैंने इस चोर को माफ नहीं किया तो क़यामत के दिन यह मुकदमा पेश होगा और जितनी देर मेरे मुकदमे का फैसला होने में लगेगी उतनी देर जन्नत से बाहर रहना पड़ेगा। इसलिए मैंने माफ कर दिया कि ना तो मुकदमा पेश होगा, ना ही मेरे महबूब को जन्नत में जाने में देर लगेगी। वो जल्द जन्नत में तशरीफ ले जाएंगे।